अच्छा जी, शॉर्ट में जो भी धन्यवाद अध्यक्ष जी। वो मत बोलना बस, हाँ जो बोल दिया बाकियों ने बस जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। परिवार पहचान पत्र को लेकर चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री के जवाब में बत्रा जी और सभी साथियों के सुनने के बाद ये लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र वाकई ही परमानेंट परेशानी पत्र बनकर खड़ा हो गया है। बर्थ से लेकर डेथ तक इतने सारे जो हैं, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें, चाहे बच्चा स्कूल में जब दाखिला ले रहा है बार बार कहा जा रहा है कि MIS पोर्टल पर उसका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। एक छोटे से बच्चे का एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है MIS में उसके पोर्टल लगाया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 कानून में आप फीस नहीं ले सकते। 1,80,000 से ज्यादा की अगर आय होगी तो सरकारी स्कूलों में जहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए वहां पर बच्चों से 500 रुपए की फीस ली जा रही है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का केस आया निकलकर कि परिवार पहचान पत्र में उनके जो कोटे का एडमिशन होना चाहिए, जब उन्होंने करने का प्रयास किया गया तो पोर्टल पे कोई जगह ही नहीं मिली उनको, और किस तरह से उन्होंने उनको एडमिशन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। केवल अध्यक्ष महोदय, हमारा ये कहना ये है कि अगर किसी को लाभ, सबसे पहली बात तो जो रिपीट करनी इसलिए आवश्यक है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जब कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में या प्राइवेसी में कोई व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता, तो व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड कलेक्टिंग ऑल द डाटा? उनको क्यों चाहिए बहुत सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो हम लोग नहीं देना चाहते या हम इस चीज का लाभ भी नहीं लेना चाहते? बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको कहा गया है कि आपकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, कि आप जो है परिवार पहचान पत्र बनाइए। हम लोग गाँव में जब जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हैं, वो कह रही हैं कि हमारी पेंशन या उनके BPL के कार्ड थे वो कट गए हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पेंशन्स के लिए मैंडेटरी हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या दूसरी चीजें हैं जिनके लिए लाभ के लिए मैंडेटरी है, वहां तो आप PP को कर दें। जब हमारा आधार भी कंपल्सरी नहीं बताया गया है तो इसमें जो है, आप कह रहे थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत की जानकारी के बारे में नहीं पूछा जा सकता, धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, आमदनी व संपत्ति, पैन कार्ड, पूंजी आदि। तो परिवार पहचान पत्र के लिए ये क्यों जरूरी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम बार बार जो है लेने का काम कर रहे हैं? अब जो ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, मैं सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक हैं, अभी अभय सिंह जी कह रहे थे कोर्ट चले जाएं, आप सबसे पहले तो ये सूची पढ़ लें आप लोग सब कि इसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी कर दी जो कि भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट, या जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग उसमें बताएं कि पैन कार्ड आप कह रहे हैं टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले अभी सत्र से पहले घोषणा की थी कि जो विडोअर हैं और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी पेंशन हम लोग जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उनको परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा अब, कि परिवार पहचान पत्र आप मुख्यमंत्री जी आप उसमें कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें इस चीज को मानना चाहिए कि हमारे लिए जो इस तरह की एजेंसीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पर बनाई जाती हैं उस डाटा की सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ने क्या कितने बड़े बड़े जो है डाटा लीक हो गए, किस तरह के मामले हुए, सबकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। मान लीजिए मैं कोई इंफॉर्मेशन देती हूं तो क्या इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक इट श्योर कि वो किसी के पास लीक ना हो। और मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय अभी सदन में कहा कि हाँ मैं जन्मदिन पर सबको बधाइयां भेजूंगा। इसका मतलब ये जो डाटा है इसका एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। और अभी जो कल का जो जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है, सेंटर टेल्स टॉप कोर्ट only it can conduct the census. The center on Monday told the Supreme Court that the Census Act 1948 Census Act 1948 empowers only the central government to conduct the census. In short, affidavit filed in the Bihar case survey matter, the center says census is a statutory process and it governed by the Census Act 1948. It is submitted that the subject of the census is covered in the union list. तो सर इसमें जो है जो हमारी जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसी काम में लगा रखा है, सर्वे में लगा रखा है? तो मेरा केवल आपके माध्यम से ये कहना है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, 500 550 तो पोर्टल हो चुके हैं और उन पोर्टल की वर्किंग पे सर जब क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चलता, मेरे कितने पोर्टल्स हैं जो चलते नहीं है, तो सर ये जो हमारे
जो लाभ दिए जा रहे हैं उसमें जब पोर्टल चलते नहीं है तो सही लोगों को सही लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, अगर 1-1.5 लाख हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हैं जो इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो जरूर परिवार पहचान पत्र बनवा लें अपना और लाभ लेने का काम करें। जिनको इसका लाभ चाहिए ही नहीं वो क्यों शेयर करें, जबकि और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध है कि परिवार पहचान पत्र की दिक्कतें माननीय मलिक साहब ने भी और सबने बहुत अच्छे डिटेल से बताई हैं, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आप वाकई में ही गंभीरता से, ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिद पकड़कर सब लोग हाँ भरते रहे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कृपया उनका समाधान की और सरकार जो है इसका संज्ञान ले और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने का काम करे। धन्यवाद। 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 माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जनता में गया हूं और लगभग 70 गांव में मैंने जाकर पूछा है, 98% लोगों ने अपना परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ है। 98%। चलिए विषय टाइम आ जाएगा। कौन कराएगा? अंदर हाउस के अंदर करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, विषय कई प्रकार के आ गए हैं और उसमें दोनों प्रकार की बातें हैं। एक तो इसकी आवश्यकता क्यों है, ये विषय भी आया, जो मूलभूत उसको बनाने के पीछे का एक आइडिया थॉट जो है उसके ऊपर भी प्रश्न लगे, और दूसरा इसके बनाने में जो कमियां बताई गई, लीगल, संवैधानिक या बाकी और चीजों को साथ जोड़ करके कोर्ट्स का विषय आया। तो विषय वास्तव में लंबा है, तो मैं पहले एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हुड्डा साहब भी कई बार कहते हैं कि भाई हम अपना विरोध तो जता सकते हैं, फिर भी आप करोगे इसलिए कि आपकी तो मेजॉरिटी है, आपकी मेजॉरिटी है। अब मेजॉरिटी से कानून पास हो जाते हैं, मेजॉरिटी से पॉलिसीज बन जाती हैं, मेजॉरिटी से रूल पास हो जाते हैं। अब उसके बाद विपक्ष के पास कुछ बचता है कि नहीं बचता, विचार तो ये करना है। और विपक्ष का बचता क्या है, उसको चैलेंज करने के लिए लीगल फॉर्म्स बहुत हैं। तो लीगल फॉर्म्स पर पहले भी जो उदाहरण दिए गए कि आधार भी गया कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अब ये एक्ट भी गया, एक्ट के प्रोविजन भी गए। आखिर अल्टीमेटली जब ये विवाद होता है तो एक वाक्य कहा जाता है, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। और जहां डिसएग्री होंगे तो उसका समाधान अल्टीमेटली एक लीगल फॉर्म होता है, वहां जाकर के हो सकता है, वो यहां शायद बहस से नहीं निकल पाता। और मैं उससे भी एक शानदार बात बताता हूं कि सब पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक देखना है उसने क्या करना क्या नहीं करना। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। विपक्ष है, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, भरेंगे। नहीं आप तो करें, लेकिन हम कर रहे हैं। नुकसान अगर होगा जनता के पास हमने जाना है, आप इसका विरोध करके जाओगे, हम इसका समर्थन, आप विरोध करके जाओगे, हम पक्ष करके जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा, कह रहे हैं बात सुनते नहीं, और मैं इनको कहना चाहता हूं, इस दौर का जो है, दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये काम तुम्हारा है। खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, खुद में खामियां हैं, दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। आप तो बदलते रहते हो आईने। तो मैं आप लोग आप बदलते हो, आईने बदलते हो। एक तरफ तो आप कहते हो अगर जब यहाँ वाद विवाद होता है विपक्ष पक्ष का, इसका और क्या रास्ता है, जुडिशियल है ना, आप कह रहे हो जुडिशियल है। और ये जो हुआ हरियाणा में, उसका मांग रहे हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, वो नहीं कराते आप। जब कोई बाहर आपके गृह मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, आप कुछ दे देते हो और यहाँ कुछ देते हो। मैं तो बता रहा हूँ, जब हमारी आवश्यकता हम समझेंगे हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए फॉर्म में चले जाओ ना, दिक्कत क्या है। नहीं आप भी करा सकते हैं। आप
हाँ बता रहा हूँ, वो अब विषय तो अब शुरू हो रहा है, विषय अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो मैं भूमिका में बता रहा था, विषय अब शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां बताई जाएंगी उसमें बहुत आपत्ति में इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने चश्मे से उनको बताना है। हमने अपने हिसाब से उसको देखना है कि आखिर कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। क्यों, तो एक परंपरा है कि जिसको सुधार लाना है, हमने जितने भी व्यवस्थात्मक सुधार पिछले सालों में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा भी हो उस व्यवस्था परिवर्तन काम का। हम बहुत सी नीतियां, बहुत से नई चीजें लाए हैं और लाने के पीछे एक संवैधानिक तर्क दे रहा हूं मैं। जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट वो कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। लोक कल्याण की आखिर ये एक जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट की होती है और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे यहाँ भाग 4 में संविधान में लिखा गया है। और उसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये मैं शब्द बता रहा हूं संविधान के अंदर लिखे हुए, और जब संविधान में लिखे हुए हैं तो हर सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है अपनी, और योजनाएं प्रदेश सरकार भी बनाती है, केंद्र सरकार भी बनाती है, जनता के सामने उनको पब्लिश भी किया जाता है, बताया भी जाता है। अभी तक स्थिति क्या थी? जनता को कहा जाता ये स्कीम है, जिसको लेनी है आओ, और वो खिड़की पर लगते हैं। खिड़की पर जाकर के जो वहां, अब शब्द में प्रयोग थोड़ा सोच समझ के कर रहा हूं, जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो तो वहां हर चीज का लाभ लेने पहुंच जाते हैं, पात्र हो या अपात्र हो। अपात्र लोग भी गलत सूचनाएं देकर के वहां जाकर के लाभ लेके आते हैं, और जो पात्र लोग होते हैं, कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको पहले तो उनको उस लाइन में लगने को नहीं देता, लग जाए तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। किसी तरीके से पहुंच जाए, पहुंचने के बाद वहां क्लर्क कहता है ये कॉमा गलत है, ये फुल स्टॉप गलत है, या आपके फार्म में ये चीज गलत है, फिर आना। महीने बाद फिर वो उनको चीजों को ठीक करके ले जाता है, महीने बाद फिर उसको जवाब मिलता है। वो 3 बार 4 बार जाने के बाद आखिर में कहता है, स्वाभिमानी होता है वो गरीब आदमी, वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी योजना, मैं तो रूखे सूखे खा लूंगा। और ये गरीबी हटाओ का जो नारा हम मैं तो कॉलेज में पढ़ता था 1970 से सुनने लगा हूं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया कभी किसी ने, और हम एक एक व्यक्ति के पास, मैं बता रहा हूं, सुन लो, सुनने का दम रखो, सुनने का दम रखो, सुनने का दम रखना चाहिए। ये जबर भी देखा है तारीखों की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीखों की नजरों ने। लम्बों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब ये जो सजा पा रहे हैं लोग, ये इस प्रकार से इनकी अवहेलना की गई, गरीब को गरीब रखा गया, गरीब को वोट बैंक के नाते से उपयोग किया गया, इसलिए हम उसको बढ़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर आप समाज के सुख की कल्पना करना चाहते हो तो अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है पहले उसकी चिंता करो, अंत्योदय भाव से करो। अरे भैया बोलने दो, बहुत कुछ बोला आप लोगों ने, मैं जरा बोल करके अपने विषय को पूरा करता हूं। मैं उसकी पहले तो जरूरत बता रहा हूं, फिर उन विषयों पर आऊंगा जो एक एक प्रावधान के बारे में जो कुछ कहा गया है, पहले उसके ऊपर। और ये पहले अब 6 के, आज तो रात को 11 बजेंगे। आज मुझे पता है आप भी बीच में टोकने से रोकोगे नहीं, और हर बात का जवाब देना मेरा काम है, हर बात का जवाब दूंगा आज मैं। मलिक साहब वैसे तो कहते टाइम नहीं, सुनते हैं नहीं, चर्चा करने लगते हैं, चर्चा से भागते हैं। फिर ये यार सुन लो, जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, आपने अपनी बात कह ली, परिवार पहचान पत्र को खत्म करने के लिए कहा, और मैंने उस गरीब आदमी के लिए
दरखास्त देने को खत्म कहा, मैंने उसका दफ्तर जाना बंद कराया, मैंने उसका दस्तावेज बंद किया और मैंने उसके बीच में जो एजेंट फंसे हुए थे उनको बेरोजगार किया। ये सबको किया। और इसलिए इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जनवरी 2023 बहुत दूर नहीं जा रहा, 12.5 लाख नए राशन कार्ड घर बैठे लोगों को दिए, घर बैठे दिए। वो बनवाने नहीं आए, उनको पता है कि हम जाएंगे, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन मुझे वहां पहुंचने देगा कौन नहीं। और ये आपके समय से ही सारा खेल चल रहा था। हम भी बहुत देर में इस प्रयत्न को करके यहां तक ला पाए। मैंने कहा वर्षों लग गए, हमको वर्षों लगे। आज हमने पहचान की कि कौन गरीब है और एक साथ 12.5 लाख लोगों को राशन कार्ड पहुंचाया। हाँ, जब हमारे पास डाटा सब आ गया, आपने कहा इंफॉर्मेशन क्यों लेते हो, हमने इंफॉर्मेशन इसलिए ली, 2,75,000 परिवार ऐसे मिले जिनका इनकम के कारण से इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई थी और फिर भी वो राशन कार्ड ले रहे थे, 80,000 परिवार ऐसे मिले जिनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लग चुका था। तो आखिर ये अपात्र लोग जब लेते हैं और पात्र लोग दूर रहता है, वो बैठा रहता है, उसके घर में कुछ चीज मिलती नहीं उसको समय पर, ये पीड़ा हमको है। इस पीड़ा को खत्म करने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र बनाए। उदाहरण बहुत मिल जाएंगे, गलत के भी ठीक के भी। कल इन्होंने 2 उदाहरण दिए रोहतक के। मैं रोहतक के उदाहरण जो मैंने कल कहा था, परसों का मैं डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन उस समय के नाम मुझे मिल गए हैं। जब रोहतक में डिप्टी कमिश्नर RS जून होते थे, उस समय के बहुत नाम हैं, 6 नाम बोल रहा हूं मैं, और उस समय के हैं 1-2 तो भगवान को भी प्यारे हो गए। ऐसे नाम हैं डॉक्टर अरुण नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर, कितना बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम उस समय BPL कार्ड में था, कटवा लिया उन्होंने बाद में। जोगेंद्र सिंह टाइगर जो IPS रहा है ब्रिज में, उसका नाम उसमें, मैं बता रहा हूं ना, इन गलतियों को ठीक करने के लिए आज की गलतियां बताऊंगा, आज की गलतियां बताऊंगा। अब तो पोर्टल है, अब क्यों गलती हो गई? मैं कह रहा हूं, अगर आप ये अपेक्षा करते गलती हो गई, हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि मैनुअल में हो जाती थी, तो इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दावा करता हूं कि अब इसमें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के आधारित है, जो गलतियां जितनी जल्दी होती हैं, जितना जल्दी पकड़ी जाती हैं, उतना जल्दी ठीक भी होती हैं। और आने वाले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी लेनी चाहिए आपको। क्या वजह थी, किसने बनाया, किसकी गलती थी? आपने कह दिया कि जोगिंदर सिंह टाइगर IPS है, उसने BPL कार्ड, बनाने वाला भी साइन करता है। हाँ जी, बनाने वाला साइन करता है तब बनता है। अच्छा, आज के दिन में क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, उन्होंने गलत बनवाया था? अर्जुन पोजीशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं किसी के बाद। हमने तो डॉक्यूमेंट पेश किए, आपके डॉक्यूमेंट पेश किए, हमने आपके डॉक्यूमेंट में हमने किसी के नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में उनकी जो इनकम है वो वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन उनको कोई अगर पहुंचा है एक ओल्ड एज पेंशन का विषय, वो एक टेक्निकल गलती के कारण से पूछा, हमने देख लिया, उसको हमने ठीक कराया। नहीं, ये गलतियां नहीं है, ये तो इन लोगों ने कई साल तक बने रहे। एक समय ऐसा था जब BPL के बताया ना, ये थोड़ा बताया भी गलती से बने हैं, गलती यही कहा गलती से बने हैं, को ये मानना चाहिए। टेंशन कर रहे हैं, उसमें बात थोड़ा है, एक एग्जांपल है इस बात के लिए। अब क्या उन्होंने BPL अवेल कर लिया? क्या उस चीज को मानना चाहिए। ऐसे कोई भी आज भी हैं, व्यक्ति उसका नाम सदन में नहीं लेना। मैं कह रहा हूं जो गलतियां आज भी हैं, मैं बता रहा हूं, गलतियां आज भी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार पहचान पत्र गलत हो गया। गलतियां हैं, ठीक करेंगे, हमारा काम है ठीक करना, बहुत सी कर दी हैं। और अभी बहन हमारी, शायद इन्होंने कहा या किसी ने कहा कि कुछ महीने पहले तक तो बहुत ही गलतियां दिखती थी, अब थोड़ा सा नहीं दिख रही। ये बहुत से लोग कह रहे हैं, मुझे भी पता है, और हमने इसका प्रावधान किया है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि जिस प्रकार की कोई कमी आपको ध्यान में आती है, एग्जाम्पल के साथ हमको दे देंगे, हम उसको तुरंत ठीक कराएंगे। कोई भी शिकायत मिलती है, उसको जितना जल्दी संभव हो सकता है उसका कोई रिप्लाई नहीं चाहिए जी। क्या आप पैन कार्ड मैंडेटरी मांग सकते हैं? क्या कास्ट सर्वे आप मैंडेटरी कर सकते हैं? क्या आधार कार्ड आप मैंडेटरी ले सकते हैं? क्या मेरी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी की टोटल डिटेल आप ले सकते हैं?
ये बातें आप बता दीजिए। और कोई हमें जहाँ रिप्लाई की तक- जरूरत ना जहाँ कुछ है। तक पैन सुप्रीम कार्ड का कोर्ट की विषय है, जजमेंट में क्या है, मैं बता रहा हूँ, इतनी जवाब दे दीजिए, बता रहा हूँ, समय बता भी रहा बच जाएगा हूँ, सदन बता रहा हूँ, का बता रहा हूँ। और कार्रवाई भी चलेगी। बता रहा हूँ। तीन में से एक आपने पूछा कि पैन कार्ड ले सकते हैं कि नहीं। हमने पैन कार्ड उसमें पूछा है और ये पूछा है आप देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। यस और नो ब्रैकेट में लिखा है, मैंडेटरी कार्ड यस और नो, ये उसमें खाली नहीं छोड़ सकते, ये है। अब तो ये- अगर yes में अगर देखो। ये भी है तो आखिर सारी योजनाएं, सारी स्कीमें इनकम के ऊपर आधारित हैं और इनकम के ऊपर आधारित होने के नाते से अगर इस सर्विस का किसी ने लाभ लेना है तो वो पैन कार्ड बताएगा। तो हमें, जैसे मैंने बताया कि राशन कार्ड 2,75,000 लोग ऐसे थे, नहीं पूछने को, मैं क्या कह रहा हूं, हम तो जो सेवाएं जनता को देनी हैं उसकी इनकम किसकी क्या है इसकी जानकारी लेने के बाद ही दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। हर जगह कंडीशन है कि इसमें इतनी इनकम का होगा लाभ मिलेगा, इतनी इनकम होगी तो लाभ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आखिर कहां से पता लगेगा? उसका पता करने के लिए मोस्ट ऑथेंटिक डाटा कि वो इनकम टैक्स में क्या भरता है, ये भी हमें पता है कि वहां भी सच नहीं भरता होगा, केवल कर्मचारी तो सच भर सकता है क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप है। व्यापारी बहुत सी शिकायतें हमको बैकवर्ड क्लास के लोगों से मिलती हैं कि भी आप क्रीमी लेयर को कम करो, ज्यादा करो। हमने कहा क्या फर्क पड़ता है? कहने लगे नहीं, जो व्यापारी और जो अपना व्यक्तिगत काम करता है वो तो दिखाता नहीं है, वो तो कम दिखाता है, कर्मचारी है उसकी पूरी दिखाई जाती है। इसमें कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली एक इनकम आधार इन सब स्कीमों का है। कल को हमको कोई पेंशन देनी है उसका भी आधार है, कल को हमको, अरे बहुत लेते हैं। फिर एक जो लोग टैक्स भरते हैं, जो सर्विस करते हैं, दुकानदार है, उद्योगपति है, और लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी और है, टीचर्स हैं, उनका पैन किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं? उन्होंने कुछ मेरा ये कहना है इसमें कहीं इनकम नहीं लिखी है, इसमें केवल यस और नो में अगर वो यस लिखता हम उसकी इनकम नहीं मांग रहे हैं। वो टोटल एनुअल इनकम, टोटल एनुअल इनकम, ऑप्शनली पैन नंबर प्रोवाइडेड मैंडेटरी, ये पैन नंबर नॉट प्रोवाइडेड, अगर देता है तो पैन उसके कारण से हमें आप इनकम मेरी थोड़ी पता लग जाती है। इंक्वायरियां कराओगे इनकम तो क्या? इनकम टैक्स वालों को आप पता है, मेरी हमारे पास इंक्वायरी नहीं है कराओगे इनकम। पैन नंबर लेके, उसमें हम तो टोटल रिमूवेबल प्रॉपर्टी किसने मांगी? हमें तो ये है कि अगर वो इनकम टैक्स का पैन नंबर उसके पास है, अगर वो है तो होने के बाद कम से कम हमारी स्कीमों से बाहर हो जाएगा। अगर वो नो लिखता है तब उसको हम जानकारी लेके उसकी स्कीमें दे सकते हैं। नहीं, हम तो जो इनकम के रिलेटेड चीजें पूछना है, बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक में उसका नाम क्या है, उसके फर्स्ट नेम क्या है, फादर का मदर का फर्स्ट नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये मैंडेटरी चीजें तो उसकी आवश्यकता है। इसके बिना क्या करेंगे? इसमें अध्यक्ष जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी है जो नहीं मांग सकते आप और नहीं मांगनी चाहिए। तो इसका एक ही समाधान है, आप असेंबली की सिलेक्ट कमेटी बनाओ और सब इसमें देखो कौन सी जरूरी है उसको ठीक करो। हम बहुत सी चीजें हम बहुत सी चीजें लागू कर चुके हैं। आज इस लेवल पर हमें किसी भी कीमत पर इसको छोड़ने का कोई कारण बनता नहीं है। नहीं, किसी छोड़ने की तो मैंने कमेटी को नहीं जाना है। रूल्स कानून पास हो गया, करके छोड़ने की बात नहीं कर रहा, आपके टेबल पर रख दिया, आपके सामने है। उसकी बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है। हम नहीं कर सकते अभी इसमें, आज की डेट में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर इसमें कोई चेंज सदन से कराना है तो अगले सेशन में, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं एमएलए बैठे एतराज कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मान रहे हैं ना, क्या करेंगे? हम नहीं मान रहे। ऐसा है गीता जी, प्लीज बत्रा जी, बहुत ज्यादा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। मेरा एक मान्य नेता प्रतिपक्ष से सवाल है, वो कह रहे सिलेक्ट कमेटी बनाओ। क्या मतलब हुआ? आप इस चेयर पे बैठे हो, वो 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कॉलिंग अटेंशन पे सिलेक्ट कमेटी कब से बनने लगी? रूल्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और रूल्स रख दिए गए हैं तो रूल्स फाइनल हैं। फाइनल होने के बाद अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन कराना है तो अगले सेशन में आकर के अमेंडमेंट दे सकते हैं, हाँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है।
बुरा करके भी जब बुरा करके भी बुरा न लगे तो समझना कि बुराई उनके चरित्र में आ गई है।